है 1.78 लाख शिक्षक नियुक्ति का मामला। आपको पता है इसमें आपको चीजें उतनी अच्छे से नहीं दिख रही होंगी, फिर भी मैं आपको पढ़ के सुना रही हूँ, ध्यान से सुनिए। पटना हाईकोर्ट में राज्य सरकार द्वारा 2.25 लाख शिक्षकों की नियुक्ति प्रक्रिया को चुनौती देने हेतु एक याचिका दायर की गई है। इसे प्रभाकर रंजन एवं अन्य ने दायर किया है। याचिकाकर्ता की अधिवक्ता जो है वो रितिका रानी ने बताया कि इस याचिका में शिक्षकों की नियुक्ति की प्रक्रिया को जो है चुनौती दी गई है। उन्होंने बताया बिहार राज्य स्कूल शिक्षक जो भी है स्कूल 2023 की वैधता को चुनौती दी गई है। कहा गया है कि पुराने नियमावली को ही बिना शिथिल किए बिना नियम बना दिया गया है। पूर्व के प्रावधानों के अनुसार स्कूलों में शिक्षकों की नियुक्ति पद का अधिकार पंचायत, ये सारी चीजें दी गई हैं। इस विज्ञापन में क्या बताया गया है ना, मैं आपको एक चीज बता रही हूँ, यहाँ पर देखिए लिखा हुआ है कि इसमें 2.25 लाख शिक्षकों की नियुक्ति सही नहीं होगी, क्योंकि आपको पता है कि इन्होंने सीटेट बीटेट एस्टेट जो भी अभ्यर्थी हैं ये चाहते हैं कि जैसे पहले से हो रहा था वैसे करो, क्योंकि 4 साल के बाद से वैकेंसीज आई हैं। अब आप बीपीएससी के थ्रू जो भी इसमें चेंजेस कर रहे हो इस भर्ती को लटकाने के लिए, और आप चुनाव के समय पे 24 में आप चुनाव भी जीत जाएंगे और बहाली भी नहीं करेंगे, क्योंकि आपको पता है कि भर्ती लटक जाती है। 4 साल में जब भर्ती आई है तो आप सिंपल सा इसको जो है जैसे होता था एकेडमिक पे वैसे भर्ती दो और कुछ चेंजेस मत करो, ठीक है। और भी चीजें यहाँ पर लिखा गया है। देखिए हाईकोर्ट में अपने एक महत्वपूर्ण निर्णय से जो है सारी चीजें हैं कि ये सारी चीजें आप पढ़ लेना डिटेल में। यहाँ पर देखिए लिखा गया है कि 2006 के तहत नियुक्त शिक्षकों की योग्यता और कार्य समान है, लेकिन 2023 के रूल के अनुसार जो शिक्षक नियुक्त होंगे उनका वेतन अलग होगा। ये तो आपको पता ही है कि जो अभी रिसेंटली होंगे उनका अलग होगा। बट हाँ एक चीज और है कि पटना हाईकोर्ट में शुरू हो चुके हैं मतलब ग्रीष्मावकाश। पटना हाईकोर्ट में 20 मई से लेकर 18 जून तक ग्रीष्मावकाश रहेगा। इस दौरान मामले की सुनवाई के लिए वैकेशन में बैच गठित की गई है। देखिए आपको पता है कि इनका जो समर वेकेशन है मतलब ग्रीष्मावकाश वो स्टार्ट हो चुका है। तो बहुत लोगों का क्वेश्चन आ रहा था कि कहीं इस बीच में सरकार ने जो है ये सारी चीजें स्टार्ट कर दी तो क्या होगा। ऐसा नहीं होगा। प्रधान शिक्षक बहाली पे भी आपने देखा ही होगा, उस पर भी स्टे लगा दिया गया था 2 दिन बाद। तो इनका बस एक चीज है कि जो जिन अभ्यर्थियों के द्वारा ये किया गया है उनका एक कहना है, चाहे स्टेट 2019 हो, चाहे सीटेट हो, चाहे बीटेट हो, चाहे नियोजित हो, सभी के लिए आप जैसे नियमावली हो रही थी वैसे करो, क्योंकि एज भी होती जा रही है। आप 4 साल के बाद से वैकेंसी ला रहे हो, उसमें भी इतने सारे चेंजेस। बीपीएससी के जो चेयरमैन है उनका जो बयान आया उसके बाद से तो लोगों को लग रहा है कि भर्ती जो है करने के लिए नहीं लटकाने के लिए चल रही है, क्योंकि इतने सारे चेंजेस आपने किया। तो इसमें काफी पोस्ट खाली रखने का विचार है सरकार का। ये सभी अभ्यर्थी चाहते हैं कि जैसे पहले होता था वैसे ही आप इसको करिए, बाद में आपको जो चेंजेस करना होगा करना, क्योंकि 4 साल के बाद हम इतना वेट और नहीं कर सकते हैं। क्योंकि अगर इस नियमावली के अकॉर्डिंग नेगेटिव मार्किंग लगाया गया, सिलेबस हो गया, चाहे क्वालिफाइंग नेचर का एग्जाम हो गया, इससे भर्ती फंसेगी, नियमावली होगी नहीं, आप चुनाव भी जीत जाएंगे और हम ऐसे ही बैठे रहेंगे। तो ये आप बताओ आपकी क्या राय है कि आपको लगता है कि इस पे होनी चाहिए या नहीं? क्योंकि मुझे भी ऐसा लगता है कि अगर 4 साल के बाद से भर्ती आई है तो जैसा प्रोसेस चलता है था आपको वैसा ही करना चाहिए। एक तो इतने समय से बच्चे जो है वेट करते हैं, फ्रस्ट्रेट हो जाते हैं कि अब उनको नौकरी मिलेगी, और आप लोग नई नई नियमावली लगा देते हो कि अब बीपीएससी कराएगा, नेगेटिव मार्किंग होगा, ये होगा वो होगा, ठीक है। प्लस इन्होंने 6 to 8 का तो सीट ही पूरा खा गए। इन्होंने बोला कि हम इसको प्रमोशन से भरेंगे, तो अभी तक आप क्या कर रहे थे? आपने पहले क्यों नहीं बताया? ये 6 से 8 वाले जो सीटेड पेपर 2 पास हैं ये बच्चे कहाँ जाएंगे, इसके बारे में तो आपने बिल्कुल भी नहीं सोचा। चलिए दूसरी न्यूज बताती हूँ। देखिए ये तो आपको पता होगा कि बीएड और बीटीसी का विवाद काफी समय से चलता आया है। बट जो बीएड अभ्यर्थी हैं जो इस बार नौकरी पाना चाहते हैं वो भी प्राथमिक शिक्षक बनेंगे, बट उनको 6 माह का ब्रिज कोर्स करना होगा। 1 से 5, 6 से 8, 9 से 10, 11 से 12 की योग्यता भी निर्धारित हो चुकी है। अगर मैं आपको बताना चाहूँ तो यहाँ पर देखिए लिखा है कि प्राथमिक शिक्षक बनने के लिए अभ्यर्थियों की न्यूनतम शैक्षणिक योग्यता इंटरमीडिएट और प्रशिक्षण की योग्यता डीएलएड होगी। स्नातक के साथ बीएड करने वाले भी कक्षा 1 से 5 तक में शिक्षक बन सकते हैं। तो बीएड वाले डरने की जरूरत नहीं है। 6 से 8 में नहीं आया है और अभी तक आप शिक्षक भी नहीं बने हैं, मतलब नियोजित शिक्षक की बात नहीं कर रही हूँ, तो आप पेपर 1 में अप्लाई जरूर करना, क्योंकि आपके पास अच्छा मौका है। 6 माह का ब्रिज कोर्स भी आप कर लेंगे, आप इसमें से आपको कोई भी नहीं हटा सकता है। लेकिन नियुक्ति के 2 साल के अंदर उनको वही ब्रिज कोर्स करना है। शिक्षा विभाग ने शिक्षक अभ्यर्थियों की शैक्षणिक और प्रशिक्षण संबंधी योग्यता तय कर दी है और इस संबंध में शुक्रवार को अधिसूचना भी जारी कर दी। इस मतलब अधिसूचना आ चुका है। इसके मुताबिक यहाँ पर देखिए प्राथमिक शिक्षक के लिए तकनीकी शिक्षा और प्राच्य भाषा विशेष की डिग्री वाली नियुक्ति के लिए पात्र नहीं होंगे। किसी सोसाइटी ट्रस्ट द्वारा स्थापित स्वैच्छिक संस्थाओं की भाषा विशेष की डिग्री भी मान्य नहीं होगी। उर्दू के प्राथमिक शिक्षकों के लिए मदरसा बोर्ड या अरबी फारसी विवी से मौलवी या आलिम किसी मान्यता प्राप्त बोर्ड से उर्दू में इंटरमीडिएट 50% अंकों के साथ ही आपका होगा। 1 से 5 का योग्यता क्या है? तो इंटर के साथ आपका डीएलएड होना चाहिए, तो आपको पता ही है। 50% अंक के साथ आपका उच्चतर माध्यमिक व प्रारंभिक शिक्षा शास्त्र में, 50% अंकों के साथ उच्चतर माध्यमिक व 4 वर्षीय
बीएलएड, तो डीएलएड वाले भी हैं, बीएलएड वाले भी हैं। 6 से 8 में देख लो, आपका जो भी विषय होगा उसमें आपका स्नातक होना चाहिए, और प्रारंभिक शिक्षा मतलब जो आपका डिप्लोमा होगा उसमें 50% अंक सहित स्नातक या फिर स्नातकोत्तर या फिर बीएड का 45% अंक के साथ आपका स्नातक व शिक्षा शास्त्र में 1 वर्षीय बीएड या फिर 50% अंकों के साथ होना चाहिए। ठीक है, ये भी आप पढ़ लेना। बाकी 9 से 10 का देख लीजिए, 9 से 10 में आपका बीएड में आपका 50% अंक चाहिए, सामान्य विषय में 50% अंक के साथ स्नातक, और इसमें बीएड आपको चाहिए। ठीक है, इन्होंने क्लियरली लिख दिया है कि स्नातकोत्तर उत्तीर्ण और बीएड या फिर एनसीटी से मान्यता प्राप्त किसी भी संस्थान से अगर आपने किया है बीएड या फिर बीएससी की 4 वर्षीय उपाधि तो भी कर सकते हैं। शारीरिक शिक्षा का भी है, यहाँ पर देख लीजिए, वैकल्पिक विषय के रूप में शारीरिक शिक्षा के साथ आपका दिया है कितना, 45% अंकों के साथ शारीरिक शिक्षा में स्नातक। बाकी 11 से 12 का देख लीजिए, 11 से 12 में है पीजी और बीएड। आपको पता है कि अगर आप जो है 9 से 10 में भी बीएड है, इसमें भी बीएड है, कक्षा 1 से वाले में 1 से 5 में बीएड और डीएलएड दोनों कर सकते हैं। ठीक है, और 6 से 8 का तो आपको पता ही है, इन्होंने पूरा गायब कर दिया है सीट। तो पीजी और बीएड का क्या है कि पीजी यहाँ नीचे वाला देखिए, संबंधित विषय में कम से कम 50% अंक के साथ बीएड होना चाहिए, 50% अंकों के साथ किसी विषय में पीजी के साथ ही बीएड बीएससी या 50% अंकों के साथ पीजी और 3 वर्षीय एकीकृत बीएड। कंप्यूटर में न्यूनतम 50% अंकों के साथ आपका जो भी कंप्यूटर वाले हैं डीओएस स्तर ए और किसी विषय में पीजी की उपाधि। ठीक है, तो ये आप देख सकते हैं सारी योग्यता भी निर्धारित हो चुकी है, और बीएड वालों को प्राथमिक शिक्षक भी बनेंगे। मैंने आपको योग्यता भी बता दी है, बीएड अभ्यर्थी 1 से 5 में जरूर बैठे, बट हाँ, ये अभी केस चला जा चुका है पटना हाईकोर्ट में। देखते हैं अब सरकार इस पे क्या संज्ञान लेती है, क्या नियमावली में संशोधन होता है या नहीं, ये मैं आपको अपने चैनल से बताने की कोशिश करूंगी, क्योंकि बच्चों की मांग है। नेगेटिव मार्किंग भी इन्होंने लगाया है, ये भी जो है सीधा दिखता है कि ये नियमावली नहीं कराना चाहते हैं। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।